इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार करा, शराब की दुकानें खोली। सिसोदिया ने इस विधानसभा में 22 शराब की दुकान खोल दी, 22 शराब की दुकान। साफ पानी दिया नहीं और शराब की दुकानें खोल दी। तो बाजार खोल देते हैं सारे। हमारे धर्म से क्यों है केजरीवाल जी? जब हमारे प्रधानमंत्री फर्क नहीं करते, जब वो राशन भेजते हैं ऊपर से, तो हमारे मुसलमान को भी देते हैं, हिंदू को भी देते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, दोनों को लगाते हैं, जनधन खाता खोलते हैं तो दोनों को जनधन खाता खोलते हैं। कोई योजना आती है ऊपर से तो सबको मिलती है, पर केजरीवाल जी क्यों फर्क करते हैं? मौलवी को 45,000 रुपए, पंडित को 1 रुपया नहीं। राम मंदिर का विरोध करना है, दिल्ली में मस्जिद बनवानी, हज बनाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। वोट डालते वक्त आपको सोचना पड़ेगा। जो हमारा धर्म का विरोधी है, जो कहते हैं देवी देवताओं की मूर्ति फेंक दो घरों से, केजरीवाल जी के लोग कहते हैं देवी देवता की मूर्ति बाहर फेंक दो, ब्रह्मा विष्णु महेश को मत पूजो, कृष्ण भगवान को मत मानो, राम को मत मानो। जो हमारे भगवान का अपमान करते हैं, भगवान का अपमान, क्या ऐसे लोग दिल्ली में आने चाहिए? क्या आने चाहिए? जो राम मंदिर का विरोध करते आने चाहिए? जो बुजुर्गों की पेंशन बंद करते हैं वो आने चाहिए? नहीं आने चाहिए ना। जिन्होंने पार्क में शराब का अड्डा बना रखा है वो लोग आने चाहिए क्या? जो शराब के ठेके खोलते हैं जगह जगह वो लोग आने चाहिए क्या? कौन आने चाहिए? मोदी जी के लोग देश में काम कर रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में खूब काम हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये मीडिया आएगा चुनकर खूब काम करेगा। पिछली बार जो थोड़े से वोटों से हारा, उसकी कसर जो आपके मन में एक कसर सी रह गई कि पिछली बार ये बेटा हार गया, वो कसर इस बार निकाल दो। इस चुनाव में इतने वोट डाल दो, इतने वोट डाल दो कमल के फूल में कि कमल का बटन अंदर दब जाए और भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आप यहाँ चुनावी सभा का संबोधन कर रहे हैं, आप चुनाव जीतने पर पब्लिक को क्या क्या सुविधा मुहैया कराएंगे? यहाँ क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। पिछले 8 साल से यहाँ मनीष सिसोदिया विधायक है, 5 साल से उनकी पार्षद थी, फिर भी बुनियादी चीज़ें यहाँ नहीं है। बुनियादी चीज़ें, पानी साफ यहाँ आता नहीं, नाली का पानी यहाँ पीते हैं लोग। बुनियादी चीज़ें, समुदाय भवन नहीं है यहाँ पे शादी के लिए। बुनियादी चीज़ें यहाँ, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, मल्टी पार्किंग। और जितने पार्क हैं उन पार्कों में एक अराजकता का माहौल होता है। शाम के टाइम पार्क में बहनें जा नहीं सकती, चारों तरफ ऐसा वातावरण होता है कि लोग वहाँ जा ही नहीं सकते। तो हमारी बहुत सारी हमने काम करने हैं जो हमने सोचे हुए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे ठेके खुले हुए हैं जगह जगह, तो उसको आप कैसे बंद करवाएंगे? ये पहली देश के इतिहास में पहली बार हुआ जो सरकार साफ पानी, जो मौलिक अधिकार है हमारा, वो दे नहीं पाई, पर हर जगह शराब के ठेके खोल दिए, हर जगह। तो इसका भरसक विरोध करते हैं। और ये इस केजरीवाल सरकार को इस बार उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। और स्थानीय जनता बड़ी आक्रोशित है। जो मंदिरों के बगल में शराब के ठेके खोल दिए, मस्जिद के बगल में शराब के ठेके खोल दिए, घर बर्बाद कर दिए, इसलिए आज जनता इनका सुकड़ा साफ करेगी इस बार। जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि इतनी बुरी अवस्था में रहती है कि बरसात के दिन जगह जगह पानी जमा हो जाता है, उसमें क्या सुधार होगी आपके? उसमें जो नाले प्रॉपर साफ नहीं होते, उसमें सफाई का नया काम करेंगे, नालियाँ बनवाएंगे। और जो ड्रेनेज होती है उसका निकासी अच्छी तरह करेंगे। कई सारी, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय पार्षद कभी क्षेत्र में घूमे ही नहीं, कभी आए नहीं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं समस्या का। हम लोकल स्थानीय आदमी, हम यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं कई सालों से, तो हमें सब पता, हम करेंगे काम। हमारे चैनल के माध्यम से आप मंडौली के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं और मोदी जी के सिपाही के तौर पर हम काम करना चाहते हैं क्षेत्र में। जिस प्रकार मोदी जी केंद्र में काम कर रहे हैं और एमसीजी भी केंद्र के अंदर आ गई है। अब अगर एमसीजी में हम आ गए तो आराम से काम होंगे। जी धन्यवाद। आ चुके हैं और जो एक जाना माना चेहरा है, इतने सालों से हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दोनों हाथ छूकर आपका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद देने आए। अभी मेरी बहन रेणु, जो यहाँ पे महिला मोर्चा के अध्यक्ष लगातार कई दिनों से बहुत ही जुझारू कर्मठता से काम कर रही है। एक
आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आपका आशीर्वाद दीजिए, ये बेटा जीत कर जाएगा तो कई काम करेगा यहाँ पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं बहुत काम करने वाला हूँ यहाँ पे। पिछले 7 साल में जो काम यहाँ नहीं हुए वो अगले 1 साल जीतने के 1 साल के अंतर्गत आपको करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आया सबसे पहले जितने गली के चौराहे हैं जहाँ पे मजमा लगता है, जहाँ शाम के टाइम शराब पीकर लोग खड़े रहते हैं, उनको सबको जेल के हवाले में भेजने वाला हूँ। ये आपका स्वागत। आपको पार्कों में शराब के अड्डे बन चुके हैं। शराब के अड्डे शाम होते ही लोग शराब लाते और पीने जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरी बहनों, मैं जीत कर आऊंगा। ये सारे पार्कों में जितने शराब के अड्डे, जितने लोग रात को वहां खड़े रहते हैं, इन सबको जेल के हवाले में दूंगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। पिछले 7 साल से सिसोदिया ऐसे विधायक है, 5 साल से उनकी पार्षद भी थी यहाँ पे दारू की। अगर वो चाहते यहाँ इन पार्कों में कितने काम हो जाते, इन पार्कों में नशे जो नशा करते हैं उनको भगा सकते थे, चौराहे में जो जगह जगह लोग खड़े रहते उनको भगा सकते थे। टीम रोड पे शराब की दुकानें हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस क्षेत्र के युवाओं को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जीत कर आया, सबसे पहले इन शराब की दुकानें इनको सील कराऊंगा, इनको बंद कराऊंगा, इनको ताला लगाऊंगा, मैं इनको बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये लोग पिछले 7 सालों में आप ईमानदारी से बताना, किसी बुजुर्ग की पेंशन आ रही है क्या? पेंशन आ रही है बुजुर्गों की? नहीं आ रही पेंशन, बंद है आजकल। विकलांग पेंशन बंद है, सीनियर सिटीजन पेंशन बंद है, दिल्ली में राशन कार्ड बंद है, दिल्ली में मतलब बुनियादी चीजें जो लोगों को चाहिए, पानी जो हमारा अधिकार है, पानी बंद है दिल्ली में। और ये लोग सिर्फ लोगों को झांसा देते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग काम करेंगे, काम की नीयत से हम आ रहे हैं और खूब काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार कोरोना काल में सब लोगों को वैक्सीन लगाई, आज हमारा देश सुरक्षित हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ, जिन्होंने कोरोना काल में सबको घर का राशन बांटा, घर का वैक्सीन लगाई। और इन्होंने क्या करा, जब नरेंद्र मोदी जी ऊपर से वैक्सीन लगाते, वो हिंदू को भी लगाते, मुसलमानों को भी लगाते, पर केजरीवाल सिर्फ मस्जिदों के मौलाना होता मौलवी, उनको 45,000 रुपये तनख्वाह देते, पर मंदिर के पुजारियों को 1 रुपया नहीं देते, 1 रुपया नहीं देते मंदिर के पुजारियों को। ये सोचना पड़ेगा आपको। मौलवी को आप 45,000 रुपये और मंदिर के पुजारी केमिस्ट्री, मैथ, 12वीं किताबें जिनकी कीमत 1500 रुपये होती है, वो मुफ्त देता बच्चों को। ऐसे अनेकों काम करता हूँ। आधार कार्ड, राशन कार्ड, किसी का वोटर कार्ड अप्लाई करना हो, वो हमेशा मेरे ऑफिस में होता है। किसी को अस्पताल में दिखाना हो, अस्पताल में दिखवाता हूँ, किसी का एडमिट कराना हो, स्कूल में वो करवाता हूँ। मतलब बहुत सारे काम बिना पद में रहकर करता हूँ। पर एक बार आपने मुझे गद्दी में बिठा दिया सेवा करने के लिए, तो मैं आपको यकीन करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, मैं बहुत काम करूँगा। आपसे सिर्फ इतना काम मांग रहा हूँ कि मुझे अपने गलियों की नालियों की सफाई का काम दे दो, मुझे झाड़ू लगाने का काम दे दो। मैं ये नहीं मांग रहा मुझे आप डिस्ट्रिक्ट अफसर बना दो, मैं ये कह रहा हूँ मुझे नालियों की सफाई करनी है, गलियों की सफाई करनी है। आपके समुदाय भवन बनाना है, आपकी बेटी की शादी हो तो आपके घर में चूल्हा लगवाना है, आपके घर में कोई शुभ काम हो तब चूल्हा लगाऊंगा, आपके पार्कों की सफाई करूंगा, आपके पार्कों में अच्छे झूले लगाऊंगा, और महिलाओं के लिए पार्कों में 3 सेट लगाऊंगा जिसमें कीर्तन कर सके, बारिश में भीगे ना। मैं ये सारे काम करना चाहता हूँ, सीनियर सिटीजन के लिए कदम बनाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे काम मेरे मन में है, पर ये तभी संभव हो पाएंगे जब मुझे आप आशीर्वाद देंगे, मुझे प्यार देंगे, मुझे स्नेह देंगे। मैं ट्राई कहूँगा, और इसे जितनी मेरी महिला शक्ति आई है, आपको देखकर लग रहा है कि आपका मन बन चुका है कि नरेंद्र मोदी जी के सिपाही रवि नेगी को जिता देगा। और इस बार आप बम्पर वोटों से, जो पिछली बार की कसम रह गई है, उस कसम को आप निकाल देंगे, अपने बेटे को सेवक के तौर पर यहाँ चुनकर लाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 24 घंटे ये भाई
आप यहाँ आज बीजेपी का बहुत सारे मेंबर लोग इकट्ठे हुए हैं और रवि नेगी जी आए हुए थे, क्या कार्यक्रम चल रहा है? हमारे यहाँ से भाजपा ने प्रत्याशी बना के भेजा है भाई रवि नेगी को। तो क्योंकि अब भाजपा का प्रचार करना है तो प्रचार कैसे होगा, लोग तो जानते ही हैं उनको, क्योंकि पहले भी निगम प्रत्याशी रहे हैं वो और विधायक का चुनाव भी लड़े। लेकिन क्योंकि लोगों का माइंड सेट देखना है कि किस तरह से भाजपा आए, तो अपना अपना प्रचार सब करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कई नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और गली गली में लोगों को इकट्ठा करके बता रहे हैं कि हमने क्या किया, इतने सालों से हम लोग क्या काम कर रहे हैं और कभी घर नहीं बैठे हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। चुनाव थे तब भी, चुनाव नहीं थे तब भी। अभी तो इस जहाँ तरह तक का हम देख सकते हैं कि गलियों की में बहुत ज़्यादा ही गंदगी रहती है, कई सालों से मैं इस बात को देख रही हूँ। इसके बाद रवि नेगी जी क्या इसके लिए कार्य करेंगे? गलियों में गंदगी क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि गलियों में कभी काम ही नहीं हुआ। जो यहाँ की सड़कें हैं वो सड़कों में क्या करा जाता है कि उसी के ऊपर मलबा भर दिया जाता है और सड़कों की खुदाई कभी करी नहीं जाती है, नालियाँ कभी साफ होती नहीं है। जो उनके वर्कर हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिलती है तो वर्कर्स आते नहीं है, तो हाल बहुत बेकार है। लेकिन रवि भाई ने ठाना है कि अगर मैं निगम पार्षद में जीत के आता हूँ तो सारे काम करूँगा, प्रॉपर एक टीम बना के काम करेंगे हम लोग। पार्कों का सौंदर्यीकरण भी करेंगे, गलियों को भी साफ करेंगे, कूड़े का ढेर जो पहले हमारी गलियों के बाहर लगा रहता था वो सारा खत्म होगा और MCDs में पहले ऑलरेडी बहुत जहाँ काम तक कर लिया। देख सकती हूँ मैं, आवारा पशुओं का भी बहुत ज़्यादा गलियों में दिक्कत होती है, घूमते रहते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? आवारा पशुओं के लिए देखो, आप आम आदमी पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अपने पर्सनल लेवल पे हम लोग उनकी एक टीम, मतलब जो गाड़ियाँ आती हैं उनको उठाने वाली, तो उनके पास भेजा जाता है, उनको वैक्सीनेशन भी कराई जाती है और कई बार उनका मतलब उस तरह से भी किया जाता है कि ज़्यादा ब्रीडिंग उनकी ना हो। तो इस तरह का काम ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है मैम, आप गौ रक्षा के क्षेत्र में भी कर रहे हैं और जो डॉगीज वगैरह घूमते हैं उस तरह में भी कर रहे जी। हैं। आप भाजपा की तरफ से- मैं भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ, रेणु अधिकारी नाम है मेरा। थैंक यू मैम।